एवरीवन, वेलकम टू डेली वन क्वेश्चन प्रैक्टिस सीरीज फॉर CSIR नेट लाइफ साइंस 2023। आइए वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं आज कौन से क्वेश्चन को हम प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो देखिएगा, आज की इस वीडियो में जो क्वेश्चन हमारे सामने है वो आया है यूनिट नंबर 13 यानी मेथड्स इन बायोलॉजी से। और क्वेश्चन में आपको दो कॉलम देके रखे हैं। कॉलम ए के अंदर कुछ टर्म्स दी गई हैं और कॉलम बी के अंदर उन टर्म के रिलेटेड ही कुछ बातें लिखी हैं। आपको मैच करके बताना है कि कौन सी किसकी बातें हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको सिसजेनिक्स के बारे में पता होना चाहिए, जिंक फिंगर प्रोटीन्स के बारे में पता होना चाहिए, कंपैरेटिव जीनोमिक्स के बारे में पता होना चाहिए और एसोसिएशन जो मैपिंग होती है उसके बारे में पता होना चाहिए। ये क्या काम करते हैं, चलिए सबसे पहले मैं आपको बता देती हूं कि सिसजेनिक्स क्या होते हैं। देखिए, यहाँ पर जो सिसजेनेसिस है इज द जेनेटिक मॉडिफिकेशन ऑफ अ रिसिपिएंट प्लांट विद अ नेचुरल जीन फ्रॉम अ क्रॉसेबल सेक्सुअली कंपैटिबल प्लांट। देखो, सिसजेनिक में क्या होता है, कोई भी क्रॉप जो होती है फिर कोई भी प्लांट होता है, अगर हम उसके जीनोम को मॉडिफाई करना चाहते हैं किसी भी तरीके से और हम उसको अगर मॉडिफाइड करते हैं किसी ऐसे जीन को डाल के उसके अंदर जो कि उसके क्रॉसेबल हो, जो कि उसके लिए कॉम्पिटेबल हो, तो उसे बोलते हैं सिसजेनिक। यानी कि देखो, हमने क्या किया है, उस प्लांट को रिसिपिएंट यानी कि जिसको हम चेंज करना चाहते हैं उस प्लांट को हमने कैसे चेंज किया है, विद द हेल्प ऑफ नेचुरल जीन फ्रॉम अ क्रॉसेबल सेक्सुअली कंपैटिबल प्लांट। यानी उस प्लांट से हमने जीन उठाया है जिस प्लांट से ये रेसिपिएंट प्लांट आराम से क्रॉस भी कर सकता है। ठीक है, साथ में यहाँ पर क्या होता है, सिसजेनिक इन्वॉल्व द जेनेटिक मॉडिफिकेशन यूजिंग अ कंप्लीट कॉपी ऑफ नेचुरल जीन विद देयर रेगुलेटरी एलिमेंट्स दैट बिलोंग एक्सक्लूसिवली टू सेक्सुअली कंपैटिबल प्लांट। और कैसे मॉडिफाइड किया जाता है, हम यहाँ पर जो नेचुरल जीन है वो किसी भी प्लांट से लेते हैं, साथ साथ में उस नेचुरल जीन का जो रेगुलेटरी एलिमेंट है वो भी उसी का लेते हैं। यानी हम सभी जानते हैं कि जीन के पास प्रोमोटर होता है, उसका मतलब ऑपरेटर होता है और उसका प्रोमोटर है, ऑपरेटर है, रेगुलेटर है, ये सब जितने भी होते हैं उस जीन के ही रखेंगे और फिर उसको ट्रांसफर करेंगे। तो ये होता है सिसजेनिक। अब देखो, यहीं पर एक टर्म आती है ट्रांसजेनेसिस, यानी कि ये हमारे क्वेश्चन में नहीं दिया है लेकिन मैं आपको बता देती हूं कि सिसजेनिस और जो ट्रांसजेनेसिस है वो लगभग सेम, मतलब लगभग सेम तो नहीं कहेंगे बट थोड़े से अलग होते हैं, लेकिन उनमें क्या डिफरेंस है वो मैं आपको बता देती हूँ। देखिए, ट्रांसजेनेसिस इज द जेनेटिक मॉडिफिकेशन ऑफ अ रिसिपिएंट प्लांट विद वन और मोर जीन फ्रॉम एनी नॉन प्लांट ऑर्गेनिज्म और फ्रॉम अ डोनर प्लांट दैट इज सेक्सुअली इनकम्पैटिबल विद द रिसिपिएंट प्लांट। देखो, सिसजेनेसिस में तो क्या हुआ था, हमने अपने रेसिपिएंट प्लांट को इस तरीके से मॉडिफाइड किया था या फिर उसके अंदर ऐसा जीन डाला था, उस प्लांट से जीन लेकर डाला था जिस प्लांट से इजीली क्रॉसेबल है, यानी क्रॉस कर सकता है, साथ साथ वो कॉम्पिटेबल भी है। लेकिन ट्रांसजेनेसिस में हम क्या करते हैं, अपने किसी भी प्लांट के जीनोम को मॉडिफाइड करते हैं किसी ऐसे दूसरे जीन से जो कहां से आया है, ऐसे प्लांट से आया है जो कि इसके साथ में कॉम्पिटेबल नहीं है, या फिर किसी नॉन प्लांट यानी वो प्लांट है ही नहीं, कोई और ऑर्गेनिज्म है, उसका जीन हमने उसके अंदर डाला है। ठीक है, तो दोनों में ये मेन डिफरेंस होता है। यहां पर इट इन्वॉल्व द ट्रांसफरेंस ऑफ न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ जीन्स एंड रेगुलेटरी सीक्वेंस बिलोंगिंग टू दैट पर्टिकुलर स्पीसीज। इसमें हमने क्या किया था, वो जीन लिया था, उसी जीन के रेगुलेटरी एलिमेंट लिए थे, यानी ऑपरेटर है, प्रोमोटर है और रिप्रेसर है, उसी जीन के थे। लेकिन यहां पर जो जीन हमने लिया है और उसके जो रेगुलेटरी एलिमेंट है वो किसी दूसरे के हम लगाते हैं, उस सेम जीन के नहीं होते। यानी यहां पर जो जीन हमने लिया है वो डिफरेंट होता है बिल्कुल, और साथ साथ में उस जिसके अंदर हमें डालना है उससे कॉम्पिटेबल भी नहीं है, तो उसको बोलते हैं ट्रांसजेनेसिस। ठीक है, तो ये डिफरेंस होता है दोनों में। पहले हम इनको मैच कर लेते हैं कि सिसजेनिक्स क्या होते हैं। तो देखिए, सिसजेनिक्स में हम यूज करते हैं एंडोजिनस प्लांट जीन एंड रेगुलेटरी एलिमेंट, ऐसे जीन को जो कि एंडोजिनस है। एंडोजिनस का मतलब है उससे कुछ हद तक रिलेटेड है, यानी वो प्लांट उससे क्रॉस भी कर सकता है नेचुरली, और साथ में उसी के ही रेगुलेटरी एलिमेंट होते हैं। तो हमारा ए का हो जाएगा फोर्थ। और देखिए, ए का फोर्थ हमें केवल एक ही ऑप्शन में देके रखा है, वो भी फर्स्ट में, तो ये सब पहले ही हम इनको कट कर देंगे। ठीक है, इसके बाद कहा है जिंक फिंगर प्रोटीन। देखो, इसके बारे में मैंने आपको पहले भी पढ़ाया है, एक क्वेश्चन में आया था जिंक फिंगर डोमेन के बारे में। इसके बारे में मैं आपको बता देती हूँ, ये जो जिंक फिंगर प्रोटीन्स होते हैं आर अमंग द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन यूकैरियोटिक जीनोम। यूकैरियोटिक जीनोम के अंदर सबसे ज्यादा मिलने वाले जो प्रोटीन है वो जिंक फिंगर प्रोटीन्स होते हैं। देयर फंक्शन आर एक्स्ट्राऑर्डिनरली डाइवर्स एंड इंक्लूड द डीएनए रिकॉग्निशन, आरएनए पैकेजिंग, ट्रांसक्रिप्शनल एक्टिवेशन, रेगुलेशन ऑफ एपोप्टोसिस, प्रोटीन फोल्डिंग, साइट स्पेसिफिक रिकॉम्बिनेशन एंड असेंबली एंड द लिपिड बाइंडिंग। ये सब काम करते हैं, जैसे कि मतलब डीएनए को रिकॉग्नाइज करना, आरएनए की पैकेजिंग कराना, ट्रांसक्रिप्शनल एक्टिवेशन कराना, रेगुलेशन ऑफ एपोप्टोसिस कराना, प्रोटीन की फोल्डिंग कराना, साइट स्पेसिफिक रिकॉम्बिनेशन करवाना, उनकी असेंबली कराना और लिपिड की बाइंडिंग करवाना। ये सब जिंक फिंगर प्रोटीन के काम होते हैं। ठीक है, चलिए इसको मैच कर लेते हैं। तो ये जिंक फिंगर प्रोटीन होते हैं, ये साइट स्पेसिफिक रिकॉम्बिनेशन में हेल्प करते हैं, यानी बी का हो जाएगा थर्ड। इसके बाद है कंपैरेटिव जीनोमिक्स। इसमें क्या होता है, यस देखिए,
कंपैरेटिव जीनोमिक्स क्या होता है? इज द डायरेक्ट कंपैरिजन ऑफ कंप्लीट जेनेटिक मटेरियल ऑफ वन ऑर्गेनिज्म अगेंस्ट दैट ऑफ द अनदर टू गेन अ बेटर अंडरस्टैंडिंग टू ऑफ हाउ स्पीसीज इवॉल्व एंड टू डिटरमाइन द फंक्शन ऑफ जीन्स एंड नॉन कोडिंग रीजन इन द जीनोम। देखो कंपैरेटिव जीनोमिक्स जो है, जैसे कि नाम से इंडिकेशन है, वहां पर हम किसी दो ऑर्गेनिज्म के जो जीनोम होते हैं, कंप्लीट जीनोम को कंपेयर करते हैं कि कहां पर चेंज आया है और कहां पर चेंज नहीं आया है, ताकि हमें पता लग सके कि एवोल्यूशन के दौरान किन चीजों में या फिर कौन से जीन के पार्ट में डिफरेंस आया है। ठीक है, तो उसे बोलते हैं कंपैरेटिव जीनोमिक्स। ठीक है, इसके बाद क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज शेयर द लार्ज जीनोमिक सेगमेंट कॉल्ड द सिंटैनिक रीजन, यानी कि ऐसी स्पीसीज जो एक दूसरे से रिलेटेड होती हैं, तो उसमें देखा जाता है कि जब हम उन्हें कंपेयर करते हैं तो उनका मोस्टली जो जीनोमिक पार्ट होता है वो सिमिलर होता है, और जो पार्ट सिमिलर है उसे कहा जाता है सिंटैनिक रीजन, और जो सिमिलर नहीं है उसे कहा जाता है नॉन सिंटैनिक रीजन। ठीक है, where the genomic elements such as gene are arranged co-linearly among the species, सब कुछ देखा जाता है इसके अंदर। तो बेसिकली जो कंपैरेटिव जीनोमिक्स है वो किस लिए किया जाता है? ताकि हम सिंटैनिक और नॉन सिंटैनिक रीजन के बारे में पता कर सके किसी दो ऑर्गेनिज्म के जीनोम के बारे में। ठीक है, तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा ये जो कंपैरेटिव जीनोमिक्स है ये हेल्प करता है सिंटैनी स्टडीज के लिए। ठीक है, तो हमारा जो सी है उसका हो जाएगा 1, और डी में क्या है? एसोसिएशन मैपिंग, इसका आंसर हो जाएगा लिंकेज डिसइक्विलिब्रियम। चलिए मैं इसके बारे में भी आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। इन जेनेटिक्स एसोसिएशन मैपिंग ऑल्सो नोन एज लिंकेज डिसइक्विलिब्रियम मैपिंग इज अ मेथड ऑफ मैपिंग क्वांटिटेटिव ट्रेट लोकाई, यानी जो QTLs होते हैं, किसी जीनोम का जो QTLs होता है उसके बारे में पता करने के लिए हमें एसोसिएशन मैपिंग की जाती है, और जिसको लिंकेज डिसइक्विलिब्रियम मैपिंग भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसका हो जाएगा ऑब्वियसली सेकंड, तो हमारा जो आंसर है वो हो जाएगा फर्स्ट। ठीक है, तो क्वेश्चन हमने सोल्व कर लिया है। ये इन्फॉर्मेशन अगर आपके लिए नहीं है तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। अभी भी अगर क्वेश्चन में डाउट है तो कमेंट करके मुझसे पूछ लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।